हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीपीएससीएल जो आप लोगों की उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की, उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले मैंने इसका सिलेबस आप लोग के साथ शेयर किया था कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को इसमें पढ़नी है। तो इसमें दो मेनली पेपर आप लोग के होंगे। पहला पेपर जो हो जाएगा उसमें आप लोग को पढ़ना होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें, उसके बारे में, जिसमें कि आप लोग का रहेगा ओ लेवल के स्तर के क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पेपर जो है जिसमें आप लोग की इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, अर्थमेटिकल क्वेश्चंस होंगे और साथ ही आपका कॉमर्स का सेक्शन रहेगा। तो आप लोग की कॉमर्स का जो सेक्शन है उसमें जो चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, इसका सिलेबस मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है वीडियो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही जो उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए भी हैं या आ सकते हैं, उन पर बात करेंगे और साथ ही उनको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आप लोग के रहेंगे, तो कॉमर्स में जो पहला आप लोग को पढ़ना है, जिसमें आप लोग को अकाउंटेंसी पढ़नी थी। अकाउंटेंसी में जो फर्स्ट आपको पॉइंट है जो आप लोग को तैयार करना है, तो उसमें आप लोग के ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे। तो हम पहले उसी से ही आपका जो यूनिट वाइज है उसकी तैयारी करेंगे, जिससे कि आप लोग का एक एक करके पूरा क्लियर होता चला जाए। तो सबसे पहले जो उसमें हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला पॉइंट अकाउंटेंसी में जो दे रखा था आप लोगों का, व्यापारिक खाते, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो पहला आप लोग का क्वेश्चन इसमें क्या होगा, व्यापारिक खाते से पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोजेस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो व्यापारिक खाता होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, या जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें क्या दिखाता है। सकल लाभ दिखाएगा, शुद्ध लाभ दिखाएगा, शुद्ध हानि, सकल लाभ या सकल हानि। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से या व्यापारिक खाते से हमें क्या पता चलता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें पता चलेगा सकल लाभ या फिर सकल हानि। अगर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो ग्रॉस लॉस पता चलता है। अगर लाभ हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है वो हमें किससे पता चलती है, वो पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, जो परचेज किया होता है, जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो सेल्स हैं, ये सब चीज़ें दे रखी होती हैं। जो भी चीज़ें आपकी, जो प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं, उससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जो दिखाए जाएंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ व्यापारिक खाते से हमें क्या पता चलेगा, सकल लाभ या फिर सकल हानि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यय दर्ज किए जाते हैं या फिर दिखाए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन। अब इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बात कर ली थी कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने से जुड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फॉर्मेट में कुछ चीज़ हम लोग को नहीं याद आ रही होती है, या कभी एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है। तो इस तरह से देखा करिए कि जो भी एक्सपेंस दे रखा है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में चला जाएगा और इनडायरेक्ट होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रत्यक्ष व्यय कहाँ दिखाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति है, गुडविल इज ए इंटेंगिबल एसेट, करेंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, करेंट होती हैं, टेंगिबल होती हैं, इंटेंगिबल होती हैं, कई तरह की दे रखी होती हैं। तो वहाँ पर पूछ रहा है जो गुडविल होती है, हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर गुडविल को भी दिखाते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं आपके। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। साथ ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा गुडविल के बारे में। तो गुडविल किस तरह की संपत्ति है, हम दिखाते तो हैं अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो होती है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो गुडविल किस तरह की संपत्ति हो जाएगी, अमूर्त संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वित्तीय विवरण में शामिल हैं, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स। आपको बताना है कि अगर हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरण शब्द की, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, नन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि जो शब्द वित्तीय विवरण है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब हम बात वित्तीय विवरण की करते हैं तो एक ऐसे अकाउंट से ऐसी चीज़ें जो कि हमारे व्यवसाय के बिजनेस की सही स्थिति को दर्शाती हैं, तो उससे किससे पता चलता है हमें, लाभ हानि विवरण और बैलेंस शीट से पता चलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ हानि खाते को और क्या कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लाभ हानि खाता होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है। संचालन का विवरण, आय का विवरण, संपत्ति का विवरण, ये सभी। तो लाभ हानि खाते को या लाभ हानि की तरह ही जो खाता बनाया जाता है वो हो जाता है आपका आय का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो लाभ हानि खाते को क्या कहा जाता है, आय का विवरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी के आय और व्यय को किस विवरणी में प्रदर्शित किया जाता है। द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कोई कंपनी है तो उसका जो भी आय हो रही है, जो भी उसके व्यय हो रहे हैं, उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं। बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, नन ऑफ द अबव। उसे हम दिखाते हैं आय विवरण में, इनकम स्टेटमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तारित लेखांकन समीकरण का प्रयोग किस विवरण द्वारा किया जाता है। द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय विच स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो लेखांकन समीकरण होते हैं आपने पढ़े होंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में, कौन सी हो जाएंगी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे संपत्तियां हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, और एसेट माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू जीरो। तो ये चार आपकी इक्वेशंस हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कोई भी कि एसेट इज इक्वल टू करके दे देगा या फिर एसेट माइनस कैपिटल दे देगा, आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि ये लेखांकन समीकरण कहाँ पर या किस विवरण में प्रयोग किए जाएंगे। नकदी प्रवाह विवरण, बैलेंस शीट, आय विवरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रयोग किया जाता है किसमें, बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठा जिसे बोला जाता है उसमें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पावधि में चुकाने के लिए जिस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। द काइंड ऑफ डेप्ट विच आर नीडेड टू बी रिपेड इन ए शॉर्ट टर्म इज नोन एज फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, डिप्रिसिएटिंग एसेट, इंटेंगिबल एसेट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर हो रही है कि शॉर्ट टर्म में हमें जिन ऋणों को चुकाना होता है तो वो क्या कहलाते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपकी दो तरह की हो जाएंगी, एक होती है लॉन्ग टर्म और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपके डिबेंचर्स वगैरह आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म में हो जाता है हमारा करंट लायबिलिटी जिसे कहते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दीर्घकालीन संपत्तियां कौन सी हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस। इंटेंगिबल एसेट, टेंगिबल एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट कौन सी होती हैं। शॉर्ट टर्म में आपकी करंट आ जाती हैं, करंट एसेट, और लॉन्ग टर्म में हो जाती हैं फिक्स्ड एसेट। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी दीर्घकालीन संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, वो कौन सी होंगी। अभी पहले से क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बात करी थी आप लोगों से। कौन सी संपत्तियां हो जाती हैं, वो हो जाती हैं अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियों का एग्जाम्पल कौन सा भी हमने पढ़ा था, गुडविल। गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल क्या हो जाती है, उसका वैल्यूएशन तो होता है, साथ ही उसका मूल्य भी होता है, वैल्यू होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। जो आपकी लॉन्ग टर्म ऐसी एसेट जिसका कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता वो हो जाती है अमूर्त संपत्तियां, इंटेंगिबल एसेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संस्था के व्यय, लाभ और हानि किस खाते में दर्ज किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। द एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। करेंट एसेट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसी संस्था के जो भी एक्सपेंसेस हैं, व्यय हैं, उसके जो लाभ होंगे और या उसकी जो हानियाँ होंगी वो किस खाते में, किस अकाउंट में दिखाए जाते हैं।
वो दिखाए जाते हैं आपके चालू खाता, व्यक्तिगत खाता, नामांकित खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये खाता बनाया जाता है वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है उसी में तो दिखाते हैं हम सारी आय व्यय हानि और लाभ को। तो वो कौन सा अकाउंट होता है, वो हो जाता है हमारा नामांकित का खाता, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस तरह के अकाउंट बनते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने तरह के अकाउंट बनते हैं, उनके नाम क्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अदत्त व्यय क्या है, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड ऑफ इन द करेंट बैलेंस शीट, द नेसेसरी परचेजेस दैट कीप ए बिजनेस गोइंग फ्रॉम डे टू डे, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके प्रीपेड हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग। और स्पेंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, व्यय जो वर्तमान बैलेंस शीट में भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक खरीदारी जो किसी व्यवसाय को दिन प्रतिदिन चालू रखती है, व्यय का प्रकार जो देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि अदत्त व्यय क्या होते हैं, तो ऐसे व्यय हो जाएंगे जिनका भुगतान जो देय हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है या भविष्य में उनका भुगतान किया जाएगा, तो उसे क्या माना जाता है, अदत्त व्यय माना जाता है। और जिनका भुगतान पहले ही कर दिया जाता है वो हो जाते हैं आपके प्रीपेड। तो यहाँ पर अदत्त के बारे में पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि देय होते हैं, पेएबल होते हैं लेकिन उनको पेड नहीं किया जाता, नहीं किया गया होता है जब तक कि बैलेंस शीट आपका जो भी वित्तीय वर्ष है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है समाप्त होने तक, जबकि आपने अकाउंट्स को अपने बनाया है, बैलेंस शीट को बनाया है, तो वहाँ पर हम उनको दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय लेन देन का अभिलेखन किसका भाग है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डाटा एंट्री, जर्नल। क्वेश्चन ने पूछ रहा था जो वित्तीय लेन देनों का हम लिखा करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही जो होते हैं जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है उसको। तो वो हो जाएगा हमारा किसका भाग, लेखांकन का, पुस्तपालन का, डाटा प्रविष्टि का, रोजना मचा का। तो वो हो जाता है हमारा पुस्तपालन का भाग। ये सबसे पहले जो काम किया जाता है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए होते हैं उनको हम लिखते हैं, तो बुक कीपिंग में आपका आता है, पुस्तपालन में आता है। पहले बुक कीपिंग होती है उसके बाद अकाउंटिंग होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक लेन देन की पहचान करना लेखांकन चक्र का कौन सा चरण है, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज विच फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। आपने पढ़ा होगा कि जब हम जो है लिख रहे होते हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं, तो एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन की पहचान कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक है या नहीं, क्योंकि वही ट्रांजेक्शन्स को हम लिखते हैं या उन्हीं के बारे में हम लिखा करते हैं जो कि हमारे आर्थिक होते हैं, वित्तीय पहलू से जुड़े हुए होते हैं, इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वहाँ पर कौन सा चरण होता है वो, तो वो हो जाता है हमारा फर्स्ट फेज या फिर प्रथम चरण होता है, जहाँ पर हम पहचान करते हैं कि हमारे जो लेखांकन हम कर रहे हैं वो वित्तीय हैं कि नहीं है लेन देन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू, या पूंजी प्लस देयताएं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को जहाँ पर समीकरण पढ़ाए थे, इक्वेशन बताई थी, तो उसी में मैंने आप लोगों से कहा था कि आगे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग क्या आ सकते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, एसेट, अनअर्न्ड इनकम, वाउचर। तो यहाँ पर जो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होते हैं, आपको याद होगा बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक हो जाता है लायबिलिटी, दूसरा हो जाता है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में क्या हो जाता है, हम कैपिटल और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। एसेट साइड में एसेट जो हमारी अलग अलग तरह की होती हैं, टैंगिबल होती हैं, इंटैंगिबल होती हैं, फिक्स्ड हैं, करंट हैं, फिक्टिशियस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम एसेट साइड दिखाते हैं। हम कैपिटल और लायबिलिटीज़ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है हमारा बैलेंस शीट का दूसरा साइड, वो क्या है, एसेट है। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की पूंजी कब बढ़ती है, व्हेन डज द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेस, ड्रैंक्स डिक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई कंपनी है उसकी कैपिटल कब बढ़ती है या कब जो है इंक्रीज होती है, आहरण में कमी होने पर, दायित्व में कमी होने पर, आय में वृद्धि होने पर, पूंजी पर ब्याज बढ़ने पर। तो किसी भी कंपनी की पूंजी कब बढ़ेगी, जब उसकी आय में वृद्धि होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम आय जो दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आता है,
तो उसको भी तो हम दिखाते हैं कैपिटल साइड में, तभी उसकी जो है हमारी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल में टोटल में आपकी वो भी चीज़ें ऐड होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेवेन्यू इंक्रीजेस। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए। और किसी तरह की और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।